नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 2। ये हिंदी की है और कहानी का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसका पहला हिस्सा हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। ये कक्षा 8 के लिए है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये 17 सितंबर 2020 की है। तो एक बार पुराने वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था और वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता था। अब आगे देखते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। अब ये मचिया शब्द बार बार आ रहा है, देखो पीला कर रखा, तो यानी इसका मीनिंग नीचे दे रखा है। मचिया क्या होता है? बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी या चौकोर खाट। मैं साथ में आपको चित्र भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होती है मचिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो उसको कैसे देखता? इतने ध्यान से देखता कि लेखक को क्या लगता कि वो बेलन ना होकर किसी नए नववधू यानी जिसकी नई नई शादी हुई है उस लड़की की कलाइयों पर वो कैसी लगती वो चूड़ियाँ, वो देख रहा है। बदलू मनीहर था। मनीहर कौन होता है? जो चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी जो उसके दादा परदादा करते आ रहे थे और अब वो भी कर रहा है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का तरीका कौन सा होता है? जिसमें आप सामान के बदले सामान देते हैं, यानी जिसमें पैसे आप बीच में नहीं लाते। आगे बढ़ते हैं। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते, यानी वहाँ पर क्या करता था कि लोग उसको अनाज देते थे और वो उनको चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी विवाह के अवसर पर वो क्या करता था कि ज़्यादा सामान मांगता था अपनी चूड़ियों के बदले। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा ने कहा, किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे, यानी बहुत मेहनत लगी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। वो क्या कह रहा है कि विवाह के जोड़े के लिए उसको बहुत कुछ मिलता था, जैसे कि उसकी घरवाली के लिए वस्त्र मिलते, अनाज भी मिलता और उसके लिए पगड़ी और पैसे तो मिलते ही। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए हुए हैं, इनके मीनिंग मैंने आपको साथ साथ बताए भी हैं, आप दोबारा भी इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। यानी वो क्या कह रहा है कि चीज़ के बदले चीज़ जो हम लेते हैं वो उसका उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने भाई या बहन से या अपने दोस्त से किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ ली होगी, तो आप उसका उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं।
प्रश्न 2, बदलू गांव के स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था? क्योंकि बदलू जो था वो तो लाख की चूड़ियां बनाता था, और यानी अगर किसी ने कांच की चूड़ियां पहनी है तो वो बदलू की बनाई हुई चूड़ियां नहीं है, और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये इसके जवाब में आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न 3 पर। कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? तो इसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी कि वह दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता और उसके बाद कुछ क्षण उन्हें चुपचाप देखता रहता। तो ये वाली जो पंक्ति है, इससे हमें पता चलता है कि बदलू अपने काम से बहुत प्यार करता था, क्योंकि एक बार वो काम करता और उसके बाद वह उसे ध्यान से देखता कि जो काम उसने किया है वो सही है या नहीं, और वो इस तरीके से देखता कि मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो, और वो उसे सोचता कि एक नववधू की कलाई पर ये कैसी लगेगी। फिर आता है प्रश्न 4। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों की खोज करके उनके अर्थ भी लिखिए। तो चलिए देखते हैं और कौन से मुहावरे आए हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं यहाँ से कसर निकालना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सारा घाटा पूरा करना। फिर आता है मनाने में लोहे लग गए। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, पहले ही लिखा हुआ है, उसको छोड़ देंगे हम। फिर आता है हमारी आखिरी लाइन में कि वह अंदर ही अंदर कूढ़ उठता, यानी बहुत क्रोधित हो जाता। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि बातें सुनाना। बातें सुनाना क्या होता है कि बुरा भला कह देना। तो ये जो मुहावरे हमने निकाले हैं ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनके मतलब भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर चलते हैं प्रश्न 5 पर। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है? अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने नाना नानी के घर जाते हैं, तो आपको क्या देखना है कि आपके नाना नानी के घर की दिनचर्या आपके घर की दिनचर्या से कैसे अलग है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारे बच्चों का अपना अपना जवाब होगा। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।